सोचिए कैसा हाल होगा अगर आपके परिवार को एक ही घर में कई सालों के लिए बंद होना पड़ जाए। खाना खत्म हो जाए, बिजली चली जाए, हर एक चीज खत्म हो जाए और जिंदा रहने के लिए आपको स्ट्रगल करना पड़े। तो ऐसी ही कहानी है एक फैमिली की जो दुनिया का आखिरी घर और आखिरी परिवार बन गया। तो कहानी की शुरुआत में जेसन नाम का एक लड़का जो फिशिंग कर रहा था अपनी ओर एक बहुत बड़े तूफान को आते देखता है और घर की ओर निकल जाता है। रास्ते में उसे कुछ पड़ोसी मिलते हैं जो क्रिसमस की तैयारी कर रहे थे और जैसे ही जेसन अपने घर पहुंचता है तो बारिश शुरू हो जाती है। जेसन का कार गैराज खुल नहीं रहा था तो जेसन चिट्ठियां उठाता है और अपने घर के अंदर चला जाता है और यहीं पे बारिश का पानी घर के दरवाजे के लॉक के अंदर घुसता दिखाया जाता है जो कि खतरे का निशान था। जेसन का एक छोटा सा खूबसूरत परिवार था जिसमें उसकी पत्नी एन, उसका बड़ा बेटा ग्रैहम और उसकी छोटी बेटी रूथ रहते थे। सुबह होती है और जेसन के बच्चे उसे क्रिसमस ट्री लाने के लिए जिद करते हैं और जैसे ही सब रेडी होते हैं और जेसन अपने बच्चों को जब घर से बाहर लेकर जाने की कोशिश करता है तो दरवाजा नहीं खुलता। जेसन सभी दरवाजों को खोलने की कोशिश करता है, खिड़कियों को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन सब कुछ लॉक हो चुका था। जेसन दरवाजे को तोड़ने की भी कोशिश करता है, शीशों को भी तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ भी खुल नहीं रहा था और ऐसा ही हाल पूरे मोहल्ले में था। एक अनजान शक्ति ने पूरे मोहल्ले के घरों को लॉक कर दिया था और सभी लोग अपने घरों के अंदर बंद थे। जेसन के पड़ोसियों में से एक लेडी घर के बाहर रह जाती है, लेकिन वो ना तो अंदर जा पाती है और ना ही दरवाजा खोल पाती है। उनका इंटरनेट और फोन भी बंद हो चुके थे। सभी लोग अपने घरों की खिड़कियों पर आते हैं और लिखकर एक दूसरे से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। जेसन और एन बहुत घबराए हुए थे, लेकिन बच्चे कहीं डर न जाएं, इसलिए वो बच्चों के सामने नॉर्मल होने का दिखावा कर रहे थे। बारिश कई दिनों से रुकने का नाम नहीं ले रही थी और सब लोग अपने घरों में कैद हो चुके थे। जेसन दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है, दीवारें तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो छेदों में से देखता है तो उसे पानी सब चीजों को लॉक करते हुए दिखता है। ये बहुत डरावना था। पूरे घर को पानी ने लॉक कर दिया था। काफी दिनों तक जब बारिश बंद नहीं होती तो ये लोग खाना, पानी और जरूरत की चीजें इकट्ठी करने लगते हैं और लंबा जीने की तैयारी करने लगते हैं। पैंडेमिक आने से पहले सब लोग अपने अपने कामों में बिजी रहते थे, लेकिन अब ये परिवार एक ही घर में बंद था तो माँ बाप अपने बच्चों के लिए टाइम निकालना शुरू कर लेते हैं और उन्हें जिंदगी जीने के तरीके सिखाने लगते हैं। जेसन खिलौनों की मदद से अपने बच्चों को मछली की सफाई कैसे करते हैं और कैसे काटते हैं सिखाता है। और जब बारिश बंद होती है तो पड़ोसी आपस में बोर्ड पर लिखकर एक दूसरे से बात करते हैं और बात करते करते जेसन को पता चलता है कि सामने वाले घर में जो बुजुर्ग रहते थे उनके पास खाना खत्म हो रहा था। एक दिन रूथ खिड़की के पास बैठकर ड्राइंग बना रही थी और उसे खिड़की के बाहर एक अजीब सा जानवर दिखता है जो पानी को कंट्रोल कर सकता था। एन रूथ को खिड़की से दूर रहने के लिए कहती है और अपने पास अंदर बुला लेती है। जेसन और एन अपने बच्चों के साथ खेलते हैं, उनके साथ पढ़ाई करते हैं, एक्सपेरिमेंट करना सिखाते हैं, स्टोर में से पुरानी चीजें निकाल कर लाते हैं, मूवीज देखते हैं और एन ने तो पुराने बचे हुए पॉट्स में सब्जियां उगाने भी शुरू कर दी थी। क्रिसमस का दिन आता है और लोगों ने अपने घर में बचे हुए सामान से डेकोरेशन करी और क्रिसमस मनाया। लोगों के पास खाना खत्म हो रहा था। खाने के बाद रूथ अपने पेरेंट्स को अजीब जानवरों के बारे में बताती है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता और सब लोग सोने चले जाते हैं। क्रिसमस निकल चुका था और अब मुसीबतें शुरू होने वाली थी। सामने वाले घर में जो बुजुर्ग महिला थी वो काफी दिनों से बीमार थी और अब उसकी मौत हो चुकी थी। रात होती है और एक औरत हेल्प मांगने के लिए जेसन का दरवाजा खटखटाती है। ये वही औरत थी जो घर के बाहर रह चुकी थी। अचानक पीछे से कोई जानवर आता है और उस औरत को मार देता है। अब इस परिवार को पता चल चुका था कि सब लोग मुसीबत में हैं और ये मुसीबत की घड़ी खत्म नहीं होने वाली। अगली सुबह ये लोग चिमनी के जरिए बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन नाकाम रहते हैं। धीरे धीरे खाना खत्म होने लगता है और जिसकी वजह से इनका डॉग भी मर जाता है। जेसन डॉग के इस्तेमाल होने वाले टुकड़ों को काटता है, संभालता है और बुरे वक्त के लिए उन्हें फ्रीजर में रख देता है। खाना अब बिल्कुल खत्म हो चुका था, लेकिन जेसन हार नहीं मानता और इकलौता रास्ता चिमनी, उसके जरिए फंदे बनाता है और छोटे छोटे जानवरों को फंदों में कैद करके अंदर खींचता है और उन्हीं का खाना बनाकर खाने लगता है और
अपने परिवार को भी खिलाने लगता है। इन लोगों ने हार नहीं मानी और जेसन और एन फर्श को उखाड़कर उसमें से निकली मिट्टी में पौधे लगाना शुरू कर देते हैं। समय बीते और अपनी मेहनत से ये परिवार जिंदा रहने की कोशिश करने लगता है। अब इनके पास खाना भी था, पानी भी था और जिंदगी जीने के लिए जरूरी सामान भी था, लेकिन बाहर की मुसीबतें खत्म नहीं हो रही थी। ऐसे ही मुश्किलों भरी जिंदगी जीते हुए 5 साल बीत जाते हैं और अब इनके पास खाने के लिए सब्जियां भी थी, शिकार भी था और जिंदगी जीने के लिए नए नए आविष्कार भी थे। 5 सालों से ये लोग इस घर में कैद थे। बाहर की दुनिया बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। पूरी दुनिया पर कुदरत, जंगली जानवर और समुद्री जानवरों ने कब्जा कर लिया था। लेकिन एक दिन रूथ की गलती से एक समुद्री जानवर उन्हें देख लेता है और दरवाजा खोलकर अंदर आ जाता है। 5 सालों में पहली बार इनके घर का दरवाजा खुला था। ये समुद्री जानवर सबको ढूंढने लगता है और मारने की कोशिश करता है, लेकिन बाहर से बारिश बंद होने की वजह से दूसरे जानवरों से आवाज लगाते हैं और वो समुद्री जानवर बाहर भाग जाता है। जेसन का परिवार तो बच जाता है, लेकिन उस समुद्री जानवर ने इनकी सब्जियां और पानी सब बर्बाद कर दिया था। अब इनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था और पीने के लिए पानी की भी कमी हो चुकी थी। अब ये लोग इन समुद्री जानवरों से लड़ने का और इस घर से बाहर निकलने का फैसला करते हैं। बारिश दोबारा आती है और उसके साथ ये जानवर भी वापस आते हैं। अब इन जानवरों को पता था कि पूरी दुनिया में इस परिवार के सिर्फ 4 लोग ही बचे हैं और ये समुद्री जानवर इन्हें भी मारने की कोशिश करते हैं। ये समुद्री जानवर पानी को कंट्रोल कर सकते थे, इसीलिए ये पूरे पानी का बवंडर बनाते हैं और इनके घर के अंदर पानी को भरने की कोशिश करते हैं। सारे घर में पानी भर जाता है, लेकिन जेसन और उसके परिवार ने भी इनसे लड़ने की पूरी तैयारी कर रखी थी। इनमें से एक जानवर अंदर आ जाता है और पूरा परिवार उसके साथ लड़ता है और बड़ी मुश्किल से इसे काबू कर लेता है। जेसन इस जानवर को मारने ही वाला था, लेकिन ये जानवर ऐसे बर्ताव करने लग जाता है जैसे कि ये जेसन से उसकी जिंदगी बख्शने के लिए गुहार लगा रहा हो। रूथ जेसन को उसे छोड़ देने के लिए कहती है और जेसन इसको छोड़ देता है। बदले में ये जानवर इनके घर का दरवाजा खोल देता है और जैसे ही ये लोग बाहर जाते हैं तो इनके सामने और बहुत सारे समुद्री जानवर थे जो इन पर टूट पड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिस जानवर की जिंदगी जेसन ने बख्शी थी वो सबको रोक लेता है और उन्हें यहाँ से जाने के लिए कहता है। सभी जानवर इनकी जिंदगी बख्श देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही जेसन और उसकी फैमिली घर के बाहर आते हैं, ये पूरा का पूरा घर जमीन के अंदर धंस जाता है। बारिश खत्म हो चुकी थी, सूरज निकल चुका था और जिंदगी अब नॉर्मल हो चुकी थी। सब तरफ जंगल ही जंगल था। रूथ समुद्र की दिशा की ओर भागती है और देखती है कि समुद्र ने पूरी की पूरी दुनिया को कवर कर लिया था और खत्म कर दिया था और जो जानवर थे वो भी समुद्र के अंदर वापस जा रहे थे। पूरे परिवार की जिंदगी बच चुकी थी। ये एक बोट को उठाते हैं और नई जिंदगी शुरू करने के लिए समंदर के बीच से अपना एक नया रास्ता ढूंढने निकल जाते हैं और यहीं ये कहानी खत्म हो जाती है।